मजाक उड़ा रहे हैं भारत का कि भाई आप तो ऐसे लुटेरे हैं, आप सत्ता को लूट लेते हैं, आप यहाँ भी आइए और लूटिए। उनका कहने का भाव ये था कि मंदिर वहीं बनाएंगे या सत्ता ही नहीं से पाएंगे। भगवान राम भी दुखी हैं इनसे। कहना कि मैं समझता हूँ हर आदमी परेशान है। देश की बात करो, देश के बच्चों की बात करो, आज वो बहुत दुखी। या तो मोदी मोदी करो, नहीं मीडिया से बाहर चलो। वहाँ की जनता ने जूता मारा, ट्रंप को ही चलता कर दिया। उन्हें पता था ये मोदी का यार है, झूठा है, दोगला है, हरा दिया। अब वहाँ बाइडन के जो बाइडन के जीतने से भी तो मोदी सरकार खुश थी। खुश नहीं थी, मजबूरी थी। भाई जो बाइडन एक भारत की बेटी, उसके साथ उपराष्ट्रपति बनी है, पूरा देश खुश था। ये तो मजबूरी में चले गए जूता उठाने। फिर हिंदुस्तान में जूते दिए। अब जाते हैं अमेरिका में, आपने कहा इटली में गए, टैक्सी में घूमे, नंबर 1 15 आदमी बुला के खड़े कर दिए। मोदी मोदी, क्या बात कर रहे हो आप? अब भारत कहाँ खड़ा है अब आप समझिए। मैं यही कह रहा हूँ, आप सच्चाई दिखाइए। सच में 20 आदमी थे जो मोदी मोदी कर रहे थे। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज़। इस समय हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं जगदीश शर्मा जी। अयोध्या में 12 लाख दिए जलाए गए, जिसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया है। सर, पहला सवाल ही यहीं से शुरू होता है। 12 लाख दिए जलाए गए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया गया है। आपने कहा वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो मैं बताना चाहता हूँ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड साथ साथ और बना है। जो गरीब आदमी थे, आम आदमी थे, उस दिए में से तेल भर भर कर ले जा रहे थे। कहना कि दुखी थे, परेशान थे। अच्छा होता योगी साहब और मोदी साहब पहले गरीबी दूर करते, जो उनका वादा था, जो उन्होंने कहा था। खाने को रोटी नहीं है, जलाने को दिए नहीं है, तो ऐसे रिकॉर्ड का क्या फ़ायदा? भारत में राम राज का मतलब यह है कि राम के नाम से आप समझते हैं कि राम राज ऐसा हो कि प्रजा सुखी हो, सब अपने घर में आत्मनिर्भर हो, खुशी खुशी दिवाली मनाए, सबके मुंह के निवाले से तो रोटी खोस ली है, तो कैसा रामराज? इटली के प्रधानमंत्री अगर हमारे भारत की प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं तो आप उससे भी खुश नहीं नजर आ रहे हैं, तो गौरव की बात है ना। देखिए, तारीफ मोटे मोटे चश्मे वालों को, अंधभक्तों को लग रहा है। अगर वाकई तारीफ करे तो टैक्सी में ना घुमाते, हमें हमारी औकात ना बताते। हम भारत है, आत्मनिर्भर है। हमारा जिस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, हम सबसे तो डर रहे हैं, दब रहे हैं। रोज हमारे जवान मर रहे हैं, इसका भी जवाब मोदी जी को ही देना पड़ेगा। मेरी बात आप काट रहे हैं, फिर मैं दोबारा आता हूँ। सोशल मीडिया में, बड़ी मीडिया में दिखाया जा रहा है, सभी चैनल पे, कि मोदी जी अपना संकल्प पूरा कर रहे हैं, केदार भवन जा रहे हैं, ये बना रहे, वो बना रहे हैं। उनका संकल्प ये भी तो था कि बहनों भाइयों, मुझे जिताओ, मैं आऊँगा 100 दिन में महंगाई कम कर दूंगा, डीजल पेट्रोल आधे रेट में कर दूंगा, नौकरी दूंगा, काला धन लाऊंगा। ये भी तो मोदी जी का संकल्प था। काला धन नहीं आया। अरे सारी गोदी मीडिया वो जो आज तक वाली बता रहे हैं कि काला धन तो और स्विस बैंक में 200 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। सारा काला धन चला गया है, वाइट भी चला गया है। अब भारत में धन है ही नहीं है, निर्धन सा होगा देश पूरा दुखी है, परेशान है। आप बताइए कौन आदमी सुखी है? हर आदमी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में कोस रहा है कि दिवाली नहीं, दिवाली निकाल दिया देश का। हमें सोचना पड़ेगा। आप मीडिया से हैं, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि देश को सच्चाई दिखाएं। अभी अंजना ओम कश्यप आज तक में दिखाती है, आइए आज तक ने आपके लिए खोल दिया, सीखिए, पाठशाला लगा दिया, ट्रेनिंग सेंटर खोल दिए हैं। मैं तो सबसे हाथ जोड़ता हूँ, कहीं चले जाना पर आज तक में मत चले जाना। तो नए नए जर्नलिस्ट को बनाने की कोशिश की जा रही है, नए नए पत्रकारों को मौका दिया जाएगा। अगर झूठे लोग बनाएंगे, जब पूरा देश करा के झूठ कौन बोल रहा है, ये झूठे तो बनाएंगे, अच्छे सच्चे तो बनाएंगे नहीं। शपथ लेनी चाहिए इनके, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में चौथा स्तंभ था और आज चौथा स्तंभ इस भारत को डुबा रहा है। खामा खा एक चाय वाले को, प्रधानमंत्री को भगवान बना रहा है। 70 साल का भारत जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, एक एक करके 7 साल में बेच दिया। या तो मोदी मोदी करो, नहीं मीडिया से बाहर चलो। आपको तो इस बात का पता ही होगा ना कि देश के कैसे हालात हो रहे हैं। हम नहीं चाहते ऐसा भारत बने, हम नहीं चाहते मोदी जी को भगवान बनाएं, धरती पे ही रखें, गुब्बारा हवा ना भरें। दिन रात भगवान बनाने में लगे हैं। भगवान तो हैं हमारे पास, भगवान राम हैं, भगवान शिव हैं, एक भगवान नया क्यों? तो जब भगवान राम के लिए इतनी पूजा आराधना की जा रही है, अब तो अयोध्या मंदिर की भी शुरुआत हो चुकी है, तो भी क्यों आप लोग नाखुश नजर आते हैं? क्या भगवान राम खुश होंगे? हाँ। गंगा में जो लाशें बही हैं, बेमौत जो लोग मरे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिला जिसके मरे हैं, क्या भगवान राम चाहते थे कि मेरा राम राज्य ऐसा हो? वो कभी खुश नहीं होंगे। वो नहीं चाहते दिए जलाओ, वो कहते हैं पहले घर को सजाओ, लोगों को आत्मनिर्भर बनाओ और उनको काम दो, उनका बच्चों का पेट भरो। आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की ही थी। अगर ऐसी शुरुआत है तो मुबारक हो मोदी जी को। अब भिखारी रहने की बात रह गई है। जितने भी आत्मनिर्भर थे सब भिखारी बना दिए। मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं 80% लोगों को राशन देता हूँ।
80% का मतलब समझ रहे हैं? 100 करोड़ आदमी गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। गरीबों को तो राशन दिया जाता है ना, तो भिखारी बना रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं। ये तो देश समझ रहा है और आने वाले चुनाव में जवाब भी दे रहा है। मैं नहीं समझता कि मोदी जी कहीं चुनाव जीतेंगे। बंगाल की चोट खाई है, वहाँ गए थे रविंद्रनाथ टैगोर बनने, दाढ़ी बढ़ा ली, धीरे धीरे वहाँ की जनता ने दाढ़ी मोड़ दी और धीरे धीरे उनके लुक देखना। ये मेरे लिए नहीं, सबके लिए सवाल है, भारत के लोगों के लिए सवाल है। इसको सच्चाई से दिखाइए। आज तक या किसी गोदी चैनल के साथ सोशल मीडिया में आपका सम्मान करता हूँ और मैं समझता हूँ देश को सच्चाई दिखाएंगी, क्योंकि आप पे ही देश भरोसा कर रहा है। गोदी मीडिया पर नहीं, वो सब बिक चुका है और सच्चाई दिखाएंगे तो आपका सम्मान भी होगा और देश के लिए कुछ लोग समझेंगे भी। आपने कहा नरेंद्र मोदी को भगवान क्यों कहा जाता है? विदेश जा रहे हैं तो बेइज्जती करवा के आ रहे हैं। अमेरिका गए, वहाँ पे उनकी अच्छी खासी जो है स्वागत किया गया था। वहाँ पे इटली गए, वहाँ के प्रधानमंत्री खुश हो गए, उन्होंने तारीफ कर दी, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर का अवार्ड दे दिया गया। विपक्ष अभी भी सवाल खड़े कर रहा है। अमेरिका गए, आपने कहा बहुत अच्छा, नमस्ते ट्रंप पे 100 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। वहाँ की जनता ने जूता मारा ट्रंप को ही, चलता कर दिया। उन्हें पता था ये मोदी का यार है, झूठा है, दोगला है, हरा दिया। अब वहाँ बाइडेन के तो जो बाइडेन के जीतने से भी तो मोदी सरकार खुश थी? खुश नहीं थी, मजबूरी थी। भाई जो बाइडेन एक भारत की बेटी उसके साथ उपराष्ट्रपति बनी है, पूरा देश खुश था। ये तो मजबूरी में चले गए जूता उठाने। फिर भाई क्या करें, मजबूरी है, आका का तो कहना पड़ेगा ना। नहीं आप बताइए, क्या ट्रंप का झंडा इन्होंने नहीं उठाया? हमारी जो नीति कहती है हमें किसी देश में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इन्होंने कहा नमस्ते ट्रंप, हिंदुस्तानियों ट्रंप को वोट दो। हिंदुस्तानियों ने जूते दिए। अब जाते हैं अमेरिका में, आपने कहा इटली में गए, टैक्सी में घूमे नंबर 1 और कह रहे बहुत जो हेलीपैड में घूमते तो आप लोग सब फिर से सवाल खड़े करते कि वहां गए हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं। अब अगर टैक्सी में घूम रहे हैं तो भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं। आपने कहा बहुत जोरदार स्वागत, 15 आदमी बुला के खड़े कर दिए, मोदी मोदी। क्या बात कर रहे हो आप भारत कहाँ खड़ा है? अब आप समझिए, मैं यही कह रहा हूँ, आप सच्चाई दिखाइए। सच में 20 आदमी थे जो मोदी मोदी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पर इस देश को बर्बाद ना करें। ये देश सभी का है। आप तो झोला ठा के चले जाएंगे। वो बच्चे जो पढ़ लिख कर पकौड़ा तल रहे हैं, जिनको पकौड़े तलने का तेल भी नहीं मिल रहा है, बद से बदतर देश का हाल हो गया है। आपकी जिम्मेदारी है, आप इसका भी संकल्प लिए थे कि इनकी भी मदद करें। अगर आप सारे संकल्प पूरा कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो इनका भी ध्यान रखें, हमारा ये कहना है। योगी सरकार ने जो अयोध्या में जो दीपोत्सव का कार्यक्रम किया, उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो संस्कृति खत्म कर दी गई थी पिछली सरकारों के द्वारा, अब वो दोबारा से शुरुआत की गई है योगी सरकार के राज में। क्यों? पहले कभी दिवाली नहीं मनती थी? आपके घर में दिन नहीं जलते थे, मेरे घर में दिन नहीं जलते थे। अयोध्या में इस तरह से कभी दीपोत्सव का कार्यक्रम नहीं किया। भगवान राम ने कभी नहीं कहा तुम मेरे यहाँ जगमग करो। और जो मंदिर की बात करें वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। इनका बस चले तो सालों साल ऐसी लटकाए रखते कि मंदिर वहीं बनाएंगे और सत्ता ही नहीं से पाएंगे। भगवान राम भी दुखी हैं इनसे। कहना कि मैं समझता हूँ हर आदमी परेशान है। देश की बात करो, देश के बच्चों की बात करो, आज वो बहुत दुखी हैं। तो क्या लग रहा है सर, ये जो अभी अयोध्या में जो ये दीपोत्सव का कार्यक्रम किया गया है, ये कितना चुनावी असर डाल सकता है? क्या हिंदू इससे खुश होंगे? अब आपने कह दिया ना, जो आपने कह दिया, मैं ये सुनना चाहता था कि चुनावी असर। ये चुनाव के लिए तो दीप जला रहे हैं। और पिछले साल भी जलाया था। जलाओ ना, पिछले साल भी जलाया। मैं पिछले बार भी चुनाव था, मोदी जी का चुनाव था। ये चुनाव को तो पिछले बार उत्तर प्रदेश में कहाँ चुनाव? देखिए पूरे देश में चुनाव था। पूरे देश में कहने की चुनाव तो चलते रहते हैं। उत्तर प्रदेश और ये दाढ़ी छोटी करना, टोपी पहन लेंगे कुछ दिनों में, बता रहा हूँ आपको मैं। ये सिर्फ चुनावी एजेंडे हैं, सत्ता और कुर्सी। हमें इसी बात का दुख है, हमने कैसा नेता चुन लिया जो एक एक जनता से वादे करे थे, कोई पूरा नहीं हुआ है। अगर वो पूरा करते, काला धन लाते, किसान को सुरक्षित रखते, मजदूर के लिए काम देते, नौजवान को नौकरी देते, महंगाई को कम करते, आसमान पे छू रही है। अरे 5 रुपये कम करके शर्म नहीं आ रही, शोर मचा रहे, कम कर दिया आपने। हमने 120 खरीद के 60-70 रुपये दिया जब ये महंगाई डाउन थी। और ये अब 20-40-50 रुपये खरीद कर और 150-200 तक ले जाने के चक्कर में अब देखना फिर बढ़ जाएगा। ये तो बेलगाम होगा ना, बढ़ ही रहा है। मज़ा जब आता कि ये टैक्स के पैसे से जो लूट रहे हैं, कहते टीका फ्री लगाएंगे, एक टीके चक्कर में टीका तो फ्री कर दिया। अरे मैडम, ये फ्री की राजनीति, मोदी कोई लाट साहब है क्या? कोई राजा रजवाड़ा था? एक चाय वाला कैसे फ्री कर देगा? तेल तो तिलों से निकलता ना, इधर से कान ना पकड़ो, इधर से पकड़ लो। एक टीका 1000 रुपये का वाली तो अच्छा था, कम से कम ये महंगाई से तो बचते। उस टीके के चक्कर में कितना पैसा इन लोगों ने खाया होगा और शोर मचा रहे हैं। 100 करोड़ पार, अभी 7-8 करोड़ तो थे, अब 100 करोड़ पार। ए भगवान, ये टीका नहीं हो क्या हो गया? 100 करोड़ पार हो गया तो भी आप
आप अभी भी सवाल खड़े कर वो रहे भी हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, 2-2 टीके के बाद भी बीमार हो रहे हैं। सवाल में इस पे खड़ा कर रहा हूं। इसलिए मोदी सरकार की गलती। और मोदी सब पता नहीं क्या लगा रहे हैं लोगों को, लोगों की याददाश्त जा रही है, लोग बीमार हो रहे हैं। आपको नहीं पता जिसके टीके लगे हैं, बहुत लोग अपनी याददाश्त को गंवा रहे हैं। आप टीका नहीं लगवाएंगे? नहीं, मैं तो दोनों लगवाए। लगवा लिया और फिर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल इसलिए कर रहा हूँ, टीका नहीं नकली जहर था जो लोगों को दे दिया गया है। अब भी कोरोना से मुझे खतरा है, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। जब बुखार चढ़ता है दवाई खाते हैं, बुखार ठीक हो जाता है। 2-2 टीके के बाद भी मुझे 2 गज दूर रहना, मास्क लगाना है। और प्रधानमंत्री तो विदेश में जाके इसको करते नहीं है, क्योंकि मुझे अब भी कोरोना से खतरा है। तो कैसा टीका था? सवाल तो खड़ा पूरा देश करेगा आने वाले समय में। तो ये थे हमारे साथ जगदीश शर्मा जी, जिनका गुस्सा अपने सरकार के लिए देखा कि कितने नाखुश हैं और मोदी सरकार पर बहुत ज़्यादा गुस्सा जाहिर कर दिया। और उन्होंने कह दिया है कि आने वाले वक्त में जनता इन्हें जवाब देगी और जो उन्होंने वादे किए थे उनकी जो लिस्ट है वो जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है उस पर भी सवाल करेगी जनता इनसे आने वाले वक्त में। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहें PRB न्यूज़। धन्यवाद।